ये कैसे क्रिश्चियन लोग हैं, शराब पीते हैं और मांस खाते हैं और कई प्रकार की बातों में फंसे रहते हैं। इनका ईश्वर भी इनको शराब पीने की इजाज़त देता है। देखिए कैसे कैसे लोग हैं क्रिश्चियन लोग, शराब पीने की इजाज़त इनका ईश्वर यीशु मसीह इनको दे रहा है। इनके भविष्यवक्ता इनको शराब पीने की इजाज़त दे रहे हैं। ओह प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल में। और आज जिस विषय में हम बात करने वाले हैं वो विषय है शराब पीना क्या पाप है। इस सवाल को मैं आपको दे रहा हूं और इस सवाल को कमेंट में आपको लिखकर जवाब देना है, क्या शराब पीना पाप है। आप इस बात को लिखकर जवाब दे सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो है क्रिश्चियन लोग क्या शराब पी सकते हैं, उनको ये आज्ञा किसने दी, ये परमिशन उनको कहाँ से मिले, क्या वो शराब पी सकते हैं या नहीं। क्योंकि क्रिश्चियन लोगों में आज एक बड़ी भ्रांति बनी हुई है। बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे, क्रिश्चियन लोग जो मसीह लोग हैं, जो पेंटिकॉस्टल लोग हैं, जो कैथोलिक लोग हैं और कई अन्य डिनोमिनेशन हैं, इनमें कई लोग क्या कर रहे हैं, आज शराब पीने लग गए हैं। आज शराब पीकर परमेश्वर को छोड़ के संसार की बातों में चले जा रहे हैं। क्या शराब पीना वैलिड है? क्या शराब पीना जायज है? क्या बाइबल इस बात की इजाजत देती है? क्या कोई भविष्यवक्ता इस बात की इजाजत देता है? क्या यीशु मसीह इस बात की इजाजत देता है? इस बात को आज हमें बहुत अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। यदि आप और मैं इस बात को अच्छे से नहीं समझेंगे तो हो सकता है हम भी उन लोगों की तरह बहक जाएं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे क्रिश्चियंस, बहुत सारे पुराने मसीह भाई, बहुत सारे पुराने लोग जो काफी पुराने समय से विश्वास में हैं और इस प्रकार से अपने आप को कहते हैं, हम तो पुराने ईसाई हैं, हम तो बाइबल को अच्छे से जानते हैं, हम तो सब जानते हैं, मुझे मालूम है शराब पीनी है या नहीं है, ये तो आप क्या जानते हैं, आप कुछ नहीं जानते, मैं जानता हूँ। मैं एक पुराना मसीह हूँ, एक पुराना क्रिश्चियन हूँ, एक पुराना मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं जानता हूँ शराब पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए। और कई बाइबल के वचनों को कोट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया भी होगा बहुत सारी वीडियो में, बहुत सारी बातों में, कि जैसे सपोपदेशक उसका 9 अध्याय उसका 7 वचन में लिखा है, जाओ आनंद से अपनी रोटी खाओ और प्रसन्न होकर अपने मन से अपना दाख मधु पियो, क्योंकि परमेश्वर अब तुम्हारे कामों को स्वीकार करता है। ऐसे ऐसे वचनों को पुराने नियम से कोट करेंगे बहुत सारे लोग। नए नियम में भी बहुत सारे वचन हैं, इनको कोट करते हैं। जैसे पौलुस कलीसिया को सिखाता है, तीमुथियुस की कलीसिया को 5 अध्याय, पहला तीमुथियुस 5 अध्याय उसका 23 वचन में पौलुस वहां पर कहता है, अब से पानी मत पियो, परंतु क्या करो, अपने पेट के लिए, अपनी दुर्बलताओं के लिए क्या करो, थोड़ा सा दाख मधु पी लिया करो। है इस प्रकार से सिखाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, इन वचनों को अच्छे से कोट करते हैं, अच्छे से सिखाना चाहते हैं, अच्छे से बताना चाहते हैं, हम जानते हैं बाइबल को, पौलुस ने ऐसा बोला, पुराने नियम में परमेश्वर ने ऐसा बोला। और भी कई वचन हैं जिनको लेकर वो क्या करते हैं, कोट करते हैं और बताते हैं कि हम हैं, हम बताएंगे तुम्हें शराब पीना वैलिड है या नहीं है। वो लोग किस प्रकार से अपने आप को इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, किस प्रकार से अपने आप को व्याख्या कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, क्या वो वास्तव में आपको मसीह लगते हैं? नहीं लगते तो हमें इस बात को सोचने की और जानने की जरूरत है, क्या वो वास्तव में ईसाई हैं, क्या वो वास्तव में मसीह हैं, क्या वो वास्तव में एक प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं। क्या परमेश्वर इस बात की इजाजत देता है? वचन तो इस प्रकार से कहता है, उन्होंने कोट कर लिया कुछ बातों को। देखिए, जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसको संदर्भ में और अच्छे तरीके से पढ़ने की जरूरत है। ये जो बाइबल है ये साधारण किताब नहीं है, ये जो बाइबल है एक जीवित किताब है। और जीवित किताब कभी भी ऐसे ही बात नहीं करती। इसमें जीवन है, इसमें बीमारियों से छुटकारा है, इसमें परेशानियों से छुटकारा है, रोगों से चंगाई है, लोगों के लिए अन्य अन्य तरीके के इलाज हैं, लोगों के लिए अन्य अन्य तरीके के शुद्ध रहने के तरीके हैं, पवित्र होने के तरीके हैं, जीवन पाने के तरीके हैं। इसमें एक सिद्धांत है जो जीवन का सिद्धांत है, और बाइबल जीवन की सिद्धांत को रिवील्ड करती है। हम सब इस बात को जानते हैं, बाइबल क्या करती है, जीवन के सिद्धांत को बताती है, एक मनुष्य को कैसे जीना चाहिए। यदि मैं और आप इस बात को आज तक नहीं समझे तो सबसे पहले हमें बाइबल को ही समझना होगा। बाइबल वास्तव में है क्या? देखिए, बाइबल जीवन को तरीका बताती है, जीवन को जीने का तरीका बताती है, क्योंकि वचन इस प्रकार से कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है और ये मनुष्य को सुधारने, समझाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए लिखी गई है। तब अब हम इस बात को समझकर बाइबल के वचनों को पढ़ेंगे, तब हम बहुत सारी बातों को जान पाएंगे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इस बात का फायदा उठाते हैं और कहते हैं कि बाइबल तो शराब को प्रमोट करती है। लेकिन एक ऐतिहासिक ऐसी घटना है जिसके विषय में
लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं यीशु मसीह तो खुद शराब बनाने वाले हैं, वो दाखमधु बनाने वाले हैं। मैं आपको जानता हूँ, आप इस बात में कमेंट करेंगे और लिखेंगे हाँ हाँ ये सही बात है। मैं कब बोल रहा हूँ सही बात नहीं है। इस बात को हम कहाँ पर देख सकते हैं, इस ऐतिहासिक घटना को, इस बात को हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना 2 अध्याय में। कहाँ पर? यूहन्ना 2 अध्याय में। और वहां पर इस घटना को जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह, वहां पर काना में एक विवाह था और यीशु मसीह और उसकी माता को, उसके भाइयों को वहां पर इनवाइट किया गया था, बुलाया गया था, निमंत्रण दिया गया था। और वो क्या कर रहे थे, वहां पर गए। और तीसरे दिन जब यीशु मसीह वहां पर थे तो तीसरे दिन क्या हुआ, वहां पर पहले वहां का जब वो देखेंगे कल्चर, तो वहां पर दाख मधु पिलाया जाता था लोगों को। क्या बोलते हैं, दाख मधु, दाख रस, अंगूरों का रस, इस प्रकार से पिलाया जाता था और इस प्रकार से शादियों में पी दिया जाता था। आज भी हमारे कल्चर्स में ऐसा होता है। आज भी जब हम किसी शादी में जाते हैं, बहुत सारी शादियों में आप देखेंगे वहाँ पर वाइन होती है, वहाँ पर अल्कोहल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है वो कल्चर वैसा था, आज का कल्चर में कुछ बदलाव आ गया, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। वो यहूदी कल्चर था और आज भी इंडियन कल्चर में ऐसा किया जाता है, नो प्रॉब्लम। बस हमें सत्यता को जांचने की जरूरत है। सत्यता क्या है, इस बात में एक सत्यता थी, इस बात को जांचने की जरूरत थी। तो वहां पर क्या हुआ, तीसरे दिन क्या हुआ, वो दाखरस जो था घट गया और खत्म होने लग गया। तो वैसे ही जैसे घटा, उसकी माता ने उससे बोला कि यीशु यहाँ पर क्या हो गया, दाखरस खत्म होने लगा है। क्योंकि दाखरस उस समय वहां पर क्या था, एक निशानी थी, इस प्रकार की निशानी। 7 दिनों तक वो दाखरस वहां पर घटनाएं चलती थी, 7 दिनों तक वहां पर वो बातें चलती थी, 7 दिनों तक भोज चलता था। उस समय में ऐसा कल्चर था। आज के दिन तो एक ही दिन में काम खत्म, गए शादी में गए और एक ही दिन में काम खत्म, गए और वापस करके आ गए शादी। लेकिन उस समय 7 दिनों तक वो शादी चलती थी। 7 दिनों तक लड़के वालों को, 7 दिनों तक रिश्तेदारों को खाना खिलाना पड़ता था, उनको वाइन पिलानी पड़ती थी, उनको बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती थी, उनको साथ में रखना पड़ता था। उस समय के कल्चर को समझेंगे तो उस समय में क्या होता था, यीशु मसीह के जैसे ही समय में जब यीशु मसीह शादी में पहुंचे, उनकी माता ने बोला कि बेटा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे दाखरस घटने लगा है। यीशु मसीह ने क्या बोला, नहीं अभी मेरा समय नहीं आया है, इसीलिए क्या करो, इंतजार करो। लेकिन फिर यीशु मसीह कहते हैं कुछ समय बाद, थोड़ी देर बाद, कि जाओ मटकों में पानी भर दो और पानी भर के क्या करो, अब भोज के प्रधान को चखाओ। और वो दाखरस बन चुका था। तो जब जैसे ही आप इस बात को पढ़ते हैं, आप बोलते हैं ये है सही बात। इसी बात को देख के तो हम कहते हैं कि यीशु मसीह ने दाखरस बनाया, यीशु मसीह ने प्रमोट किया कि आप शराब पी सकते हैं। नहीं, पौलुस ने बोला, क्योंकि पौलुस इस बात को जानता था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था और उसके साथ में कई ऐसे चेले थे, जैसे लूका था, वो वैद्य था। लूका क्या करता था, लोगों को बीमारी से ठीक करने वाले व्यक्ति था। वैद्य क्या करते हैं, लोगों को बीमारियों के लिए इलाज करते हैं। तो लूका और जितने सारे लोग थे वो क्या करते थे, वो जानते थे, लोगों को इलाज करते थे, लोगों को समझाते थे, लोगों को बताते थे। तो उनको पता था थोड़ी बहुत पीने से क्या होता है, पेट का इलाज हो जाता है, थोड़ी बहुत पीने से समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन जब किसी चीज को भर के पी लिया जाए तो क्या होगा, इसके बारे में भी अभी नीचे आने वाले हैं। तो वहां पर यीशु मसीह ने जब बनाया तो उस बात को क्लियरली हमें पढ़ना होगा। देखिए जब आप उसको पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने दाखरस तो बनाया, लेकिन जब उसका 2 का 9 पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है वे प्रधान के पास उसको लेकर गए और जब उस प्रधान ने उस पानी को चखा, ऐसा लिखा है वहां पर, क्या लिखा है, पानी को चखा, तो क्या हुआ, वो प्रधान बोला, अरे तुमने इतना अच्छा दाखरस, इतना अच्छा कहाँ पे छुपा के रखा था, तुम लास्ट में दे रहे हो। इस प्रकार से बोला, मतलब वो चखा उसने, वो क्या था, वो पानी था, लेकिन वो दाखरस बन चुका था। यीशु मसीह ने उनको दिया, उनको क्या बोला, जाओ इस पानी को चखाओ, और उसने पानी को ही चखा। वहां पर ऐसा लिखा है, दाखरस तो बात की बात है, उसने पानी को चखा। बहुत सारी डिबेट इस ऐतिहासिक बात पर होती हैं, बहुत सारी डिबेट इस पैराबल्स पे होती हैं, लेकिन इस बात से यह साबित नहीं होता कि यीशु मसीह ने उनको शराब पीने के लिए हाँ बोल दिया है। यीशु मसीह ने किसी को भी शराब पीने के लिए हाँ बोल दिया है, या बाइबल किसी को भी शराब पीने के लिए हाँ बोलती है। जैसे कि आप पढ़ते हैं यशायाह 55 का 1, हे सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ, दाख मधु बिना पैसे के ले जाओ और पियो। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, वचनों को मिसकोट करने की कोशिश करते हैं, और अच्छा भी है कर रहे हैं, हम क्या कह सकते हैं इस बात में, वो उनकी इच्छा है। लेकिन एक सही व्यक्ति जब बाइबल को सही तरीके से पढ़ेगा तब उसको समझ में आएगी कि आज्ञा मिली कहाँ से है, कौन इस आज्ञा को देता है, कौन इस बात को समझाता है। यदि आप कुछ और बातों को पढ़ेंगे तो बाइबल कुछ और वचनों को इस प्रकार से भी बताती है कि क्या करें। इफिसियों जब हम 5:18 उसका पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, और दाख मधु
पीकर मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे लुचपन होता है। और परंतु आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। दाख मधु पीकर क्या बनो, मतवाले मत बनो, क्योंकि दाख मधु पीने से पाप होता है, लुचपन होता है, लुचपन एक पाप है। और बाइबल कहती है, बाइबल में पाप करना परमेश्वर की नज़र में मना है। यदि दारू पीकर, शराब पीकर आप मतवाले हो रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे, अरे भाई साहब एक काम करते, थोड़ा सा पी लूं फिर तो पाप नहीं करूंगा। क्या डॉक्टर ने बोला, आपको सजेशन दिया? देखिए वहां पर तो ऐसा लिखा, पेट खराब हो, क्या आपका पेट खराब है, क्या आपके दर्द हो रहा है, क्या आपको सर्दी लगी हुई है, क्या और भी समस्याएं हैं जिनमें डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, उनमें तो आप थोड़ा सा लगा लीजिए। यदि डॉक्टर बोलता है तो मेरे कहने पे मत लगाना भाई। मैं तो इस चीज़ से सख्त खिलाफ हूँ, ना मैं पीता हूँ और ना मैं किसी को प्रमोट करता हूँ। इस वीडियो का माध्यम ये नहीं है कि आप शराब पीने के लिए प्रमोट किए जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। शराब सेहत के लिए हानिकारक है, परंतु यदि आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है, क्योंकि दवाइयों में भी क्या होता है, नशा होता है, अल्कोहल होता है, और भी चीज़ होती हैं। एक व्यक्ति से मैं मिला, बोलते हैं शराब, वो सिगरेट पी रहे थे और सिगरेट पीते हुए क्या बोले, भाई मैं सिगरेट पी रहा हूँ। मैंने उनसे बोला, आप सिगरेट पी रहे हैं, अच्छी बात है क्या? तो उसने बोला, क्या हुआ, आप चाय पीते हैं तो क्या हम आपको मना करते हैं? उसमें भी तो निकोटिन होता है, नशा होता है। तो मैंने बोला, ठीक है भाई, हम कब मना कर सकते हैं, लेकिन मैं मना नहीं कर रहा। कंपनी खुद पैकेट के पीछे लिख कर देती है, दैट इज कॉजेज फॉर योर हेल्थ, इट्स किल्स यू। ये तुम्हें क्या करती है, मार रही है, ये तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर रही है। पैकेट के पीछे भी लिखा है, मेरे कहने से मत मानिए, कम से कम जो बेच रहा है, जिस चीज को पी रहे हैं, उसी की बात मान लीजिए। नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो मत मानिए, क्योंकि ये हमारी बात थोड़ी ना है, ये तो परमेश्वर के वचन की बात है। यदि आप उसे मानेंगे तो आप उस पर विश्वास करके उसकी बातों को भी मानेंगे। तो वचन क्या कहता है, शराब पीने से लुचपन होता है, सबसे पहला पाप, और ये पाप है। शराब पीने से क्या होता है, लुचपन होता है। और इस बात को आप कमेंट में लिखकर बताना, क्या मैं सही हूं, क्या मैं गलत हूं। यदि आपको सही लगे तो बताना, और ऐसी वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और शेयर कर देना ऐसे लोगों के पास जो इस प्रकार से बोलते हैं कि नहीं नहीं पाप नहीं है। उनको बता देना है क्या ये पाप है, और सब पर करिए, जिससे उनको क्या हो, शराब के विषय में थोड़ी जानकारी मिले, पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए। एक और वचन मैं आपको देता हूँ, नीति वचन 29 का 35, 29 से लेकर 35 तक। आप वहां पर एक घटना दी गई है, लेकिन वहां पर इस प्रकार से बताया गया, जब तुम शराब पीते हो तो तुम्हारी आंखों को विचित्र दिखने लगता है। ओ क्या हो गया भैया, ऐसा दिखने लगेगा। आप देखे होंगे, आप बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे जो शराब में रहते हैं, नशे में रहते हैं, वो कैसे चलते हैं, दीवारों को पकड़ पकड़ के चलते हैं। आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है, दीवारों को पकड़ पकड़ के चलते हैं, रोड पे पड़े रहते हैं। बताइए, क्या वो सही है, क्या वो पाप नहीं कर रहे? रोड पर पड़े रहते हैं और क्या कर रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी बातें उनके मुंह से निकलती हैं, झगड़े करते हैं। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको, क्या वो सही हैं? आप इस बात का न्याय करिए, आप इस बात को जांचिए, आप इस बात पे कमेंट करके बताइए। एक और वचन मैं आपको देता हूँ, एक और वचन, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 12 वचन। वहां पर लिखा है, सब बातें मेरे लिए उचित हैं। पौलुस कहता है, सारी बातें मेरे लिए ठीक हैं, परंतु लाभ की नहीं है। शराब पीने से आपको कोई लाभ नहीं होता तो क्या जरूरत है पीने के लिए? शराब पीने से आपको नुकसान ही होगा। बाइबल कहती है, सब बातें मेरे लिए उचित हैं, सब बातें मेरे लिए लाभ की नहीं। और जब कोई बात मेरे लिए लाभ की नहीं और फायदे की नहीं, तो मैं इसको क्यों करूं? क्या ये जरूरी है? ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मैं इन सारी बातों को करूं और जबकि मेरे लाभ के लिए नहीं है। आज बहुत सारे लोग ऐसे कामों के कर रहे हैं जो बिल्कुल उनके लिए लाभ के नहीं है। हमें इस बात को जानना होगा, मेरे लिए क्या लाभ का है और क्या लाभ का नहीं है। वो शराब पीना मेरे लिए लाभ है या नहीं है? पैकेट के पीछे लिखा है, लेकिन फिर भी लोग पी रहे हैं, लाभ का नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बात को जानते हुए वो कर रहे हैं। और जो लोग जानते हुए पाप करते हैं, जानते हुए गलत करते हैं, वो अपने जीवन में अपने लिए और दूसरों के लिए नुकसान का कारण ठहरते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें इस बात को जांचना होगा, क्या मैं मेरे लिए ठीक हूं, क्या मैं और मेरा परिवार मेरे लिए ठीक कर रहे हैं, क्या मैं शराब पीकर मेरे और मेरे परिवार के लिए ठीक कर रहा हूं? बाइबल इस बात की बुद्धि और समझ इस प्रकार से हमें विकसित करती है, हमें समझाती है। हमें बाइबल को सही तरीके से समझने की जरूरत है। बाइबल तो एक जगह पर ऐसा भी कहती है, यशायाह की किताब में, वहां पर 55 अध्याय में इस प्रकार से भी समझाया है, श्रापित है वो लोग, हाय है उन पर जो शराब पीते हैं और उसको बनाते हैं। लेकिन हम उस बात को नहीं समझेंगे, हम समझेंगे उस बात को, हम उन बातों को ढूंढेंगे जो हमारे फायदे की हैं। अरे परमेश्वर ने तो पीने के लिए कहा है, पी सकते हैं, मेरे फायदे के लिए है।
तो इस्तेमाल कर लूँगा। अरे रे! क्या बात है! डॉक्टर की बात मान लो, थोड़ा-सा वो दे देगा अपने आप, दवाई के माध्यम से जो भी है, वो ठीक है। लेकिन आप अब जब अपने आप पिएँगे तो मतवाले हो जाएँगे और यों, यों, यूँ करके गिरते हुए चलते चलेंगे। तो हमें इस बात को जानकर अपने जीवन में चलना होगा, क्या मेरे लिए सही और क्या मेरे लिए गलत है। दूसरा पत्रस 2:14 में लिखा है, वे स्वतंत्र होकर भ्रष्टाचार के दास बन जाते हैं। कब? इसको पीने के बाद। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब शराब पीते हैं, भ्रष्टाचार के दास बन जाते हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग इस प्रकार से अपने जीवन में पाप कर रहे हैं और भ्रष्टाचार में भ्रष्ट होते जा रहे हैं, अपवित्र होते जा रहे हैं, परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। ये उनके जीवन के लिए अच्छा नहीं है, उनके जीवन के लिए एक अच्छी बात नहीं है। इसीलिए उनको क्या करना चाहिए? उनको याद रखना चाहिए, दैट इज नॉट गुड फॉर मी एंड फॉर माई हेल्थ एंड फॉर माई फैमिली। जो कुछ मेरे लिए है, वो ये जो मैं कर रहा हूँ, ये क्या मेरे परिवार के लिए सही है? ये मेरे परिवार के लिए ठीक नहीं है, मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरी हेल्थ, मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। यदि ये ठीक नहीं है, दैट आई विल नॉट डू, मैं इसको नहीं करूंगा, एंड शुड नॉट डू, मुझे ये करना भी नहीं चाहिए। यदि मैं फिर भी कर रहा हूं, देन मैं क्या कर रहा हूं? अपनी स्वतंत्रता का, अपने गलत बातों का, जो मेरे जीवन में गलत है, उनका फायदा उठा रहा हूं। बाइबल ने तो बहुत सारी चीजों के लिए आजादी दी है। आप यीशु पे विश्वास करो या मत करो, आपकी इच्छा है। आजादी है कि नहीं है? तो आजादी है, इसका मतलब क्या है? हमें उसको क्या गलत इस्तेमाल करना है? नहीं, हम जब उसको गलत इस्तेमाल करेंगे तो हम नुकसान ही उठाएंगे। इसीलिए क्या करना है? हमें याद रखना है ये सही है या गलत है, इस बातों को जांच कर अपने जीवन में तब आगे बढ़ना है। बाइबल, परमेश्वर का वचन बिल्कुल परफेक्ट है, मनुष्य के जीवन के लिए रचा गया है, मनुष्य के जीवन को सही तरीके से जीने के लिए रचा गया है। और जब हम उसको गलत तरीके से अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे, आज बहुत सारे लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करके परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में परमेश्वर से दूर चले गए हैं। तो याद रखिए, क्या सही है क्या गलत है, इस बात को जांच कर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मैं आपको एक और बात बोलूंगा, इस वीडियो को लाइक करिए और क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा लेना, ताकि आपको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और क्या करिए, आगे बढ़ते रहिए जीवन में, और वीडियो को शेयर करिए, जितना आप कर सकते हैं उतना शेयर करिए, ताकि लोग क्या करें, इस बात से अवेयर हो जाएं, इस बात को जान लें। परमेश्वर हमें आज़ादी देता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका फ़ायदा उठाएं। हम अपनी आज़ादी का फ़ायदा नहीं, परंतु उसको क्या करना है, उनको जीवन जीने के लिए इस्तेमाल करना है, आज़ादी का फ़ायदा नहीं उठाना। सो प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।